एक वस्तु जिसे एमोर समूह का एक एस्टेरॉयड कहा जाता है। इसका डायमीटर 1800 से लेकर 40,000 मीटर तक हो सकता है। यह वास्तव में काफी बड़ा होता है। इसकी खोज 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा हवाई आइलैंड्स के अलिकेला ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। 1987 और 96 में पहले की छवियों के एस्टेरॉयड भी हैं। दूसरे शब्दों में, लोग लंबे समय से सेलेशियल बॉडी के अस्तित्व के बारे में जानते हैं जो ग्रह पर जीवन को समाप्त कर सकते हैं। नासा के विशेषज्ञों ने 2 दशकों तक एस्टेरॉयड का अध्ययन किया और कुछ का पता लगाने में कामयाब भी रहे। निश्चित रूप से उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ से बेहतर है। खासकर जब अंतरिक्ष से खतरे की बात आती है तो एस्टेरॉयड काफी बड़ा होता है और यह पृथ्वी के करीब पहुंचने पर लगभग 32,186 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है। एस्टेरॉयड वास्तव में खतरनाक साबित हो सकता है। ये ग्रह को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि टक्कर के साथ की संभावना यह है कि ये धरती के लिए उतना ही विनाशकारी होगा जितना कुछ सालों पहले 65 मिलियन डायनासोर को नष्ट कर दिया था। एक एस्टेरॉयड का प्रभाव लाखों लोगों को नहीं मारेगा, बल्कि पशु पक्षी, मछली और अन्य जीवों पर भी इसका असर पड़ेगा। इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे मर जाएंगे। प्रभाव इतना खतरनाक होगा कि ग्रह के अंदर की प्रक्रियाएं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सदियों तक पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा और जीवित लोग ग्रह को रिपॉपुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर लाखों वर्षों बाद एक और प्रजाति बन जाएगी जो पृथ्वी पर प्रमुख होगी। पर हाँ, आप छिपने के लिए बंकरों की तलाश जल्दी ना करें। सबसे पहले तो यह है कि वैसे भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और दूसरा यह है कि स्थिति इतनी सरल नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं। अंतरिक्ष निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज धरती से टकरा भी सकती है और कभी-कभी पास से गुजर भी जाती है। उदाहरण के लिए 2008 में खोजा गया T-63 सडान की धरती पर टकराने से 20 घंटे पहले ही हवा में खत्म कर दिया गया था, और 7 अक्टूबर 2008 को 7 मीटर लंबा VA-2009 आया जो पृथ्वी से 14,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। 2014 में 20 मीटर व्यास का एक एस्टेरॉयड आया जो 4,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया। वैसे तो पृथ्वी की तरफ आने वाली सेलेस्टियल बॉडीज की संख्या बड़ी है, लेकिन हमें वास्तव में डरना नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर वेन्स मेटेओर जितनी भारी टक्कर देने वाले नहीं हैं। 15 फरवरी 2013 को हुए वेन्स मेटेओर को सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इस टक्कर के कारण लगभग 7200 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। हाँ, संख्या बहुत प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नहीं है कि हर दिन शॉर्ट एंड के ब्रह्मांड के बराबर में सोचना शुरू कर दें। हम इन सबसे छोटे ब्रह्मांडीय कणों को भी नोटिस नहीं करते हैं जो ग्रहों तक धूल के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पहुंचते हैं। बड़े कण जो पृथ्वी पर गिरते हैं, जो एस्टेरॉयड कोलिजन के टुकड़े हैं, जो सदियों पहले हुआ था। एस्टेरॉयड में टकराव के कारण इसके कण स्पेस में उड़ते रहते हैं, पर एक दिन ये किसी ग्रह पर जाकर गिर जाते हैं। बहुत सारी स्पेस बॉडी है जो धरती की ओर आती है, मगर वैज्ञानिक और आम इंसानों द्वारा जानने से पहले ही यह वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। शायद अभी भी ब्रह्मांड के धूल का एक कण आपके पास कहीं गिर रहा है जो हमारे ग्रह से भी पुराना है। चलिए वापस चलते हैं एस्टेरॉयड 1998 ORD में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया हमारे वास्तविक जीवन में कैसे आतंक पैदा करने की कोशिश करता है। स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितनी उनके द्वारा दिखाई जाती है। चूँकि वैज्ञानिक कई सेलेस्टियल बॉडीज का निरीक्षण करते हैं, वे प्रत्येक संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड की ऑर्बिट के सावधानीपूर्वक गणना करते हैं। 1998 की ऑर्बिट की
कक्षाओं की गणना अप्रैल 2020 में 2197 तक की गई थी। ये पृथ्वी से 6.3 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी से 16 गुना अधिक है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पृथ्वी अचानक चंद्रमा से टकरा जाएगी क्योंकि ये काफी दूर है। 2089 में इस एस्टेरॉयड में एक 1.1 मिलियन माइल्स या 1.8 किलोमीटर दूर रहने की भविष्यवाणी की जा रही है, जो भविष्य में दुनिया के अंत का कारण बनता है। नासा को 1 या 2 कुछ एस्टेरॉयड के बारे में पता है। आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई सूची मौजूद है जो एक स्पेस बॉडी की पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली डेटा का विश्लेषण करती है और टकराव की संभावना की गणना करती है? भले ही ये न्यूनतम हो, लेकिन ये एस्टेरॉयड की निरंतर निगरानी रखता है। इससे एक भी एस्टेरॉयड अचानक पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकता, और विशेष रूप से तब जब वह बहुत ही बड़ा और घातक हो। वर्तमान में नासा लगभग 20,000 सेलेस्टियल बॉडीज पर नजर रख रहा है और विशेषज्ञ उनके बारे में किसी भी जानकारी को छिपाने में शायद ही रुचि रखते हैं, जबकि वस्तुएं बिना किसी परिणाम के पृथ्वी से नियमित रूप से गुजरती हैं। प्रलय के दिनों के बारे में आप नियमित रूप से मीडिया में देखते हैं। अगर पत्रकार और अन्य प्रशंसक दहशत की भावना पैदा करते हैं तो आप नासा के काम का ध्यान से अध्ययन करें। उन्होंने सर्वनाश की घोषणा बहुत बार कर दी है, इस कारण लोगों ने उन पर भरोसा करना बंद कर दिया है। हालांकि वो हमेशा भोले लोग होंगे, अभी तक दुनिया के अंत की एक भी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं हुई है। सो मुझे तो उम्मीद है कि दुनिया का अंत इतनी जल्दी नहीं होगा, और डेफिनेटली यही उम्मीद आपको भी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।